हेलो एवरीवन, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस लेक्चर सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी बीपीओ यानी ग्राम पंचायत अधिकारी एग्जाम के लिए 3000 प्लस इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को, जिसमें हम पंचायती राज इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हमने इसके 4 प्रैक्टिस सेट बना दिए। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो उनको देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस का विद आंसर के साथ पीडीएफ लेना चाह रहे हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हमारा पहला क्वेश्चन दे रखा है, किस समिति की संस्तुति पर पंचायती राज को लागू किया गया था, उसके अध्यक्ष थे। दोस्तों, जब सामुदायिक विकास कार्यक्रम पूरी तरीके से फेल हो गया तो पंचायती राज की व्यवस्था को लागू किया गया। तो पंचायती राज ये व्यवस्था लागू की थी किसने, किस समिति के आधार पर? तो बलवंत राय मेहता समिति ये बनी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, बलवंत राय मेहता समिति के बारे में आपको दो चीज़ें ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़ है गठन। तो गठन को लेकर के कुछ किताबों में अलग दिया गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ है रिपोर्ट कब दी थी, रिपोर्ट कब दी थी। तो आपको ध्यान रखना है जनवरी जनवरी 1957 में इसका गठन किया गया था। कुछ आपको कुछ बुक में ये 1956 भी देखने को मिल सकती है, लेकिन जो एग्जैक्ट डेट है वो है जनवरी 1957। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो नवंबर 1957। तो ये मैंने कुछ बुकों में देख के आपको बता रहा हूँ। बहुत सारी बुक्स में इसका ये दे रखा है 1956 में ये गठन हुआ था। तो आपको इससे कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना गठन हुआ था जनवरी 1957 में, और इसने रिपोर्ट अपनी कब दी थी? 19 नवंबर 1957 में। और 3 स्तरीय स्थानीय शासन की बात की थी, ये भी आपको पता होगा। 3 स्तरीय शासन की बात कही थी बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। तो आप इसके बारे में ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। और कह सकते हैं पंचायती राज का वास्तुकार भी किसे कहते हैं? तो पंचायती राज का वास्तुकार भी किसे कहते हैं? बलवंत राय मेहता जी को। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पंचायती राज संस्थाओं के ह्रास के लिए अशोक मेहता समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन से कारण बताए गए थे? तो सबसे पहला था अधिकारी तंत्र की भूमिका। अगला है राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। नेक्स्ट है आपका संप्रदायात्मक यानी कि कंसेप्चुअल अस्पृश्यता का अभाव। नेक्स्ट है लिंग समता या जेंडर प्रॉपर्टी का अभाव। तो जो पंचायती राज संस्थाओं का हाथ देखने को मिला था, तो अशोक मेहता समिति ने ये 3, अधिकारी तंत्र की भूमिका, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव और संप्रदायात्मक अस्पृश्यता का अभाव, ये तीनों इसमें सही हो जाएंगे। इन्होंने यही इसका कारण बताया था, तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अशोक मेहता समिति की बात करें, अशोक मेहता समिति के बारे में बात करें तो इसके गठन के बारे में आप ध्यान रखेंगे। इसका गठन हुआ था 1977 में। तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और इसने जो स्थानीय शासन था 2 स्तरीय लागू करने की बात कही थी, ये भी आप इसमें ध्यान रखें। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के किस प्रतिमान की संस्तुति दी थी की थी? तो कितनी की थी? 2 स्तरीय। तो इन्होंने कहा था कि 2 स्तरीय स्थानीय शासन होना चाहिए। सबसे पहले जिला परिषद होना चाहिए, जिला परिषद होना चाहिए। उसके बाद मंडल पंचायत होना चाहिए, मंडल पंचायत होना चाहिए। मंडल पंचायत कह सकते हैं 15 से 20 हज़ार लोगों पर क्या होना चाहिए? मंडल पंचायत का गठन होना चाहिए। ये बात किसने कही थी? अशोक मेहता समिति ने। इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। गठन हुआ था 1977 में। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? आप ध्यान रखेंगे, रिपोर्ट दी थी 1978 में। तो आप इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और इसने पंचायती राज संस्था को मजबूत करने के लिए कुल कह सकते हैं 132 सिफारिशें की थी। कितनी सिफारिशें की थी? 132 सिफारिशें। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज को दृढ़ बनाने के लिए कितनी सिफारिशों की बात की थी? तो 132। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 3 स्तरीय के लिए बात करी थी बलवंत राय मेहता ने, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और 4 स्तरीय के GV के राव समिति ने। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में मंडल पंचायत की संस्तुति की गई थी, तो किसके द्वारा की गई थी? अशोक मेहता समिति के द्वारा। आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अशोक मेहता समिति द्वारा ये बात की थी मंडल पंचायत के बारे में। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है? ML सिंघवी समिति है,
सादिक अली समिति भी है, अशोक मेहता समिति भी है, लेकिन आपको दिनेश गोस्वामी समिति ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित नहीं है। आप इस समिति के बारे में ध्यान रखें, इसका गठन 1990 में किया गया था, ये आप ध्यान रखें। और जो समिति का उद्देश्य था तो चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाना, चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने से संबंधित ये समिति थी, ये आप ध्यान रखेंगे। बात करें एमएल सिंघवी समिति की, तो इसका गठन 1986 में हुआ था। सादिक अली समिति का 1964 में गठन किया गया था। अशोक मेहता समिति 1977 में इसका गठन किया गया था। तो इन सब डेट्स को आप ध्यान रखेंगे, किसी से भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकता है, तो आप इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज की निम्न समितियों पर विचार कीजिए, इन्हें कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। अशोक मेहता समिति दे रखी है, एमएल सिंघवी समिति दे रखी है, BAR मेहता समिति दे रखी है, GVK राव समिति दे रखी है। सबसे पहले हम बात करते हैं अशोक मेहता समिति। इसका गठन कब हुआ था? 1977 में। एमएल सिंघवी समिति का 1986 में। BR मेहता का 1985 में। GVK राव समिति का बलवंत राय मेहता समिति है ना, तो बलवंत राय मेहता समिति का गठन कितने में हुआ था? 1957 में। GVK राव समिति की बात करते हैं तो इसका गठन हुआ था 1985 में। अब आप इसे ऑर्डर में लगा ले, सबसे पहले थर्ड आ जाएगा। थर्ड आपको किस में दिख रहा है? इसमें और इसमें। थर्ड के बाद आपका आ जाएगा फर्स्ट, थर्ड फर्स्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एमएल सिंघवी समिति की सिफारिश थी? तो पहला था गांव के एक समूह के लिए न्याय पंचायत बनाई जानी चाहिए। नेक्स्ट है, पंचायती राज सभाओं के लिए संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। ग्राम पंचायतों को के लिए अधिक वित्तीय समाधान होना चाहिए। दोस्तों ये सब किस समिति ने सिफारिश की थी? तो ये की थी एमएल सिंघवी समिति ने। ये सभी इसके लिए ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी एमएल सिंघवी समिति कब बनी थी? 1986 में बनी थी। इसको आप ध्यान रखेंगे, इसका गठन किया गया था 1986 में। और इसने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी और वित्तीय संसाधन ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध कराने के लिए की बात कही थी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज पर गठित निम्न में से किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक संशोधन का सुझाव दिया था? दोस्तों ये बात किसने की थी? एमएल सिंघवी समिति ने कही थी। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। और संवैधानिक के बाद पी के थुंगन समिति ने भी की थी, लेकिन जो बुक में इस तरह के क्वेश्चन दे रखा है तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, या तो आपको पी के थुंगन समिति मिलेगी या इसमें आपको ये मिलेगी। लेकिन पहले किसने ये बात कही थी? एमएल सिंघवी समिति ने ये बात कही थी। पी के थुंगन समिति ने भी ये बात कही थी कि जो पंचायतें हैं इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी भी करेक्ट हो सकता है, लेकिन इसमें ऑप्शन डी भी हो सकता है करेक्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, अगर इस तरह का आएगा तो आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इसे देना है जो जिसने पहले ये बात कही थी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, सबसे पहले किसने की थी? एमएल सिंघवी समिति ने ये बात कही थी। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, पंचायती राज व्यवस्था से निम्न में से कौन सी समिति संबंध नहीं है? तो अशोक मेहता समिति है, GVK राव समिति भी है, BR मेहता यानी बलवंत राय मेहता समिति भी है, संतनम समिति नहीं है। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। संतनम समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? भ्रष्टाचार को रोकना, भ्रष्टाचार को रोकना। तो इससे रिलेटेड भ्रष्टाचार को रोकने से रिलेटेड समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी? दोस्तों किसने की थी? अशोक मेहता समिति ने। इन्होंने इसका गठन किया कब किया गया था? 1977 में। और इस समिति ने द्विस्तरीय स्थानीय शासन की बात की थी। द्विस्तरीय स्थानीय शासन की बात की थी। और इसने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में। तो एक तो जिला परिषद कहा था, एक स्तर जिला परिषद था, और दूसरा था मंडल पंचायत। तो इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, BR मेहता समिति यानी कि बलवंत राय मेहता समिति की प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश के अनुसार, तो इसमें आपको बताना है जिला, ब्लॉक एवं ग्राम स्तरों पर त्रिस्तरीय प्रजातांत्रिक पंचायती राज का गठन होना था। ये बात बिल्कुल सही है। केवल जिला, मंडल एवं द्विस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का गठन होना था, ये गलत है। ये किसने कहा था? अशोक मेहता ने कहा था। केवल जिला स्तर पर जिला परिषद गठन किया गया था, ये भी गलत है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसके बारे में ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा,
किस समिति ने अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं तथा पिछले वर्गों वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात कही थी? दोस्तों ये बात किसने की थी? जी.वी.के. राव समिति ने। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। कब और ये समिति का गठन कब किया गया था? तो इसका समिति का गठन किया गया था 1985 में। और इसने एक बात और कही थी, जो प्रशासन है यानी कि स्थानीय स्वशासन है, 4 स्तर पर होना चाहिए। कितने स्तर पर होना चाहिए? 4 स्तर पर होना चाहिए। तो ये बात इसने कही थी, किसने? जी.वी.के. राव समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश में पहली बार पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? दोस्तों उत्तर प्रदेश में पंचायती राज अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया था? 5 जून 1947 को। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा। और जो गवर्नर द्वारा अनुमोदित कब किया गया था? तो आप ध्यान रखेंगे 7 दिसंबर 1947 को गवर्नर द्वारा अनुमोदित किया गया था। अनुमोदित किया गया था। तो ये डेट भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे एग्जाम में पूछ ले सकते हैं। 7 दिसंबर 1947 को क्या किया गया था? गवर्नर द्वारा अनुमोदित किया गया था। पंचायती राज अधिनियम लागू कब हुआ था? 5 जून 1947 को। तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश अधिनियम 1947 की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्राम सभा की स्थापना। ग्राम सभा की स्थापना की बात कही थी, बिल्कुल कही थी। जो इसकी धारा धारा 2G, धारा 2G में ये कहा गया है ग्राम सभा की स्थापना होनी चाहिए। ग्राम पंचायत की स्थापना होनी चाहिए, बिल्कुल कही थी ये बात भी। तो ये किस धारा में कहा गया था? ये धारा 2H में ये बात कही गई थी। तो ये चीज़ भी आप इसको ध्यान रखेंगे। बात करें, अगला है पंचायत अवधि। पंचायत अवधि की बात की थी, तो पंचायत अवधि किस में कही थी? धारा 12(3) के भाग में। अनुसूचित जातियों के लिए 15% आरक्षण की बात बिल्कुल नहीं की थी। महिलाओं के लिए 10% आरक्षण, ये भी नहीं कहा था। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा ये इसमें सही हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी पूरी तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा, बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। 3 स्तर की बात की थी, 3 स्तर पर स्थानीय शासन होना चाहिए, ये सब आपको रट गया होगा। और इसका गठन कब हुआ था? 1957 में। और इसने रिपोर्ट भी 1957 में दे दी थी। पंचायती राज के वास्तुकार भी कौन कहलाते हैं? बलवंत राय मेहता कहलाते हैं पंचायती राज शासन के वास्तुकार। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ बता दूं। न्यूज़ क्या है जो आप सबको पता ही है? हर संडे को हम UP-SSC BPO यानी ग्राम पंचायत अधिकारी का लाइव टेस्ट कराते हैं। तो आप सब लोग उस टेस्ट को अपनी परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं उस टेस्ट के थ्रू। बिल्कुल फ्री है, कोई भी चार्ज नहीं है। बहुत अच्छे क्वेश्चन इसमें मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, अपने आप ही अपने हिसाब से ही क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। और बहुत सारे लोगों ने इस बार ये टेस्ट दिया था। आप लोगों से उम्मीद है कि आप इस बार और ज़्यादा लोग इस टेस्ट से जुड़ेंगे। फ्री का है तो ये ना समझे कि इसकी वैल्यू ना समझें। बहुत अच्छी इसमें क्वालिटी के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। जैसा कि आपके एग्जाम पैटर्न में 100 मार्क्स का पेपर होना, वैसा ही पेपर आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो हर संडे को 9 बजे, सुबह 9 बजे इसका टेस्ट ये शुरू हो जाएगा। और 9 PM यानी रात को इसका रिजल्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पर अनाउंस करते हैं। इस बार के टॉपर्स जो थे मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बताए थे कौन कौन थे। इसी तरीके से आप भी कोशिश करें कि आप टॉप 5 का हम नाम अपने यूट्यूब चैनल पर लेते हैं, आपका नाम भी शामिल हो जाए, ताकि आप इतने अच्छे मार्क्स लेकर आएँ, ताकि आपका ये शामिल हो जाए। तो आपको ये टेस्ट देना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दिलवाना है, ताकि उन लोगों के बीच भी अपनी परफॉर्मेंस आप चेक कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम टेस्ट दे रहे हैं, दूसरा क्यों दे। तो उससे एक आइडिया लग सकेगा कि आपकी परफॉर्मेंस उन लोगों के बीच में कैसी रहती है। तो इसलिए आप सभी लोगों से इस टेस्ट दिलवाने के लिए कहें। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1961 विधानसभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया था? तो इसमें आपसे पूछा गया है विधानसभा द्वारा कब स्वीकार कर लिया गया था। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये कर लिया गया था 1 मई 1961 को। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये कब किया गया था? 1 मई 1961 को। और राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी? तो ये मिली थी 29 नवंबर 1961 को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के अंतर्गत ग्राम सभा का तात्पर्य है। तो ग्राम सभा के बारे में मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ। ग्राम सभा क्या होती है? जिन वयस्क लोगों का निर्वाचक नियमावली में नाम दर्ज होता है, यानी वोटर लिस्ट में नाम होता है, तो वो ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, निर्वाचन सूची में रजिस्टर्ड सभी वयस्क व्यक्ति क्या कहलाते हैं? ग्राम सभा से
संबंधित होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम सभा को परिभाषित किया गया है? दोस्तों किस में किया गया है? तो आप ध्यान रखेंगे धारा 2 में या 2G में आपको देखने को ये मिल जाता है। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे धारा 3 के तहत स्थापित ये निकाय है, ये भी आप ध्यान रखें। धारा 3 के धारा 3 के तहत स्थापित निकाय ग्राम सभा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बात करें धारा 2H की, 2H की धारा 2H की धारा 2H में किसके बारे में दे रखा है? ग्राम सभा के कार्यों के बारे में दे रखा है। तो ये भी आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। और धारा 15 में ग्राम पंचायत के कार्यों के बारे में दे रखा है। तो ये सब आपको पढ़ लेना है एक बार। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की किस धारा में ग्राम पंचायत को परिभाषित किया गया है? दोस्तों किस में किया गया है? धारा 2H में। तो ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। तो ग्राम सभा के जितने ग्राम पंचायत के जितने भी कार्य हैं धारा 2H के अंतर्गत देखने को मिलते हैं। दोस्तों कुल कुल कितनी धाराएं दी गई हैं उत्तर प्रदेश पंचायत राज अधिनियम के तहत? तो कुल 119 धाराएं हमें देखने को मिलती हैं। ये आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 की धारा 15 ग्राम सभा के कार्यों का निर्धारण करती है। तो पहला दे रखा है इसमें कृषि एवं कृषि को बढ़ावा देने तथा विकास करना, मैदानों एवं चारगाहों का विकास करना, नेक्स्ट है भूमि विकास में सरकार की सहायता ना करना, नेक्स्ट है लघु सिंचाई परियोजना के जल वितरण प्रबंधन में सहायता करना, डेयरी मुर्गी पालन आदि को बढ़ावा ना देना। दोस्तों इनमें कौन कौन से सही हो जाएंगे? तो इसमें एक तो तीसरा सही है, विकास में सरकार की सहायता ना करना। नेक्स्ट है हमारा लघु सिंचाई परियोजनाओं के जल वितरण की सहायता करना, ये भी सही है। डेयरी मुर्गी पालन एवं को और इसमें कौन सा है? तो इसमें थोड़े से ऑप्शन मिसमैच हो गए। ऑप्शन से कोई टेंशन नहीं है। तो इसमें सॉरी इसमें एक तो पहला आपका सही हो जाएगा, मैदानों का चारगाह का विकास, ये भी सही है। और भूमि विकास में सहायता करने के लिए ये आपका गलत हो जाएगा। और इसमें आपका ये तीसरा भी सही हो जाएगा, डेयरी मुर्गी पालन को बढ़ावा ना देना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कि इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन मिसमैच है, इसमें आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 किस धारा में भूमि प्रबंधक समिति को परिभाषित करती है? दोस्तों कौन सी करती है? धारा 2 में इसको परिभाषित किया गया है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की किस धारा में मत देने का अधिकार दिया गया है? मत देने का अधिकार कौन सी धारा में दिया गया है? तो आप इसको ध्यान रखेंगे, धारा 9 में। धारा 9 में उत्तर पंचायती राज अधिनियम की धारा है ये 2 का, सॉरी धारा 9 का। तो इसमें मत देने के अधिकार की बात कही गई है। इसमें ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, जब ग्राम सभा के कुल सदस्य की संख्या 1/5 सदस्यों की मांग पर ऐसी बैठक बुलाने का प्रस्ताव पारित किया जाता है तो कितने दिन के अंदर उक्त बैठक बुलाई जाएगी? दोस्तों कितने दिन के अंदर ये बैठक बुलाई जाएगी? आप ध्यान रखेंगे 30 दिन के अंदर। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, 30 दिन। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा। तो अगर बैठक कराना है तो बैठक की तिथि से 15 दिन पहले ये नोटिस देना होता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो बैठक की तिथि से 15 दिन पूर्व ये नोटिस दिया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, अशोक मेहता समिति ने कुल कितनी सिफारिशें की थी? तो मैं आपको बता चुका हूँ, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1977 में। और इन्होंने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? 1978 में। इन्होंने द्विस्तरीय शासन की बात की थी, द्विस्तरीय शासन की बात की थी कि जिला परिषद होना चाहिए और मंडल पंचायत होनी चाहिए। और इन्होंने पंचायतों को दृढ़ करने के लिए कुल 132 सिफारिशें की थी। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, 132। अगला क्वेश्चन हमारा, त्रिस्तरीय पंचायती राज को द्विस्तरीय पद्धति में बदलने का प्रस्ताव किस समिति ने दिया था? दोस्तों किसने दिया था? अशोक मेहता समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। कब इसका गठन हुआ था? 1977 में। अगला क्वेश्चन हमारा, किस पंचायती राज समिति ने पंचायती राज की निष्क्रियता के कारण इसे बिना जड़ की घास की संज्ञा दी थी?
दोस्तों ये किसने दी थी, आप ध्यान रखेंगे, ये दी थी जी.बी.के. राव समिति द्वारा। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा, आप इसको ध्यान रखेंगे। और आपको ध्यान रखना है, योजना आयोग द्वारा ग्रामीण विकास और गरीबी का जो उन्मूलन कार्यक्रम थे उसे आगे बढ़ाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, यानी इसकी समीक्षा करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था, 25 मार्च 1985 को। तो इस समिति को आप ध्यान रखेंगे, कब इसका गठन हुआ था, 25 मार्च 1985 को। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, किस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने की सिफारिश की थी। तो किसने की थी, आप ध्यान रखेंगे, ये की थी दोस्तों। अब इसमें आपको फिर से ये मिल रहा है देखने को, पी.के. थोंगन समिति, एम.एल. सिंघवी समिति। तो इसमें आप क्या लगाएंगे, एल.एम. सिंघवी समिति ने। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें डी करेक्ट हो जाएगा। इस समिति का गठन कब हुआ था, 1986 में। और इसके अलावा पी.के. थोंगन समिति ने भी ये संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी, लेकिन इसमें पहली बार किसने की थी, एम.एल. सिंघवी समिति ने। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन हमारा, एम.एल. सिंघवी समिति का गठन कब किया गया था, कब किया गया था, 1986 में। ऑप्शन नंबर हमारा इसमें ए करेक्ट हो जाएगा, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, एम.एल. सिंघवी समिति के पश्चात, आप देख सकते हैं लिखा है, एम.एल. सिंघवी समिति के पश्चात किस समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने की बात की थी। एम.एल. सिंघवी ने तो सबसे पहले की थी, उसके बाद किसने की थी, पी.के. थोंगन समिति ने। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा, पी.के. थोंगन समिति। दोस्तों इस समिति का गठन कब हुआ था, तो इस समिति का गठन 1988 में हुआ था। आप इसको ध्यान रखेंगे, कुछ बुक्स में ये आपको 1989 भी देखने को मिल सकता है। तो आपसे को कंफ्यूज नहीं होना, दोनों में से आपको एक ही ऑप्शन मिलेगा, या तो 1988 मिलेगा या 1989 मिलेगा। तो अलग अलग बुक में अलग अलग डेट दे रखी है, तो आपको दोनों ही मानकर चलना है। आपको बहुत रेयर केस होगा कि आपको दोनों ही ऑप्शन दिखें, अगर दोनों दिखें तो आप 1989 पे जाएंगे। ऑप्शन नंबर इसमें हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों ये था पंचायती राज इतिहास का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। आई होप आपने सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से की है। तो उम्मीद करता हूँ आने वाले एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और आप कोशिश यही रहेगी कि इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा आपके क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले। दोस्तों आप अपनी परफॉर्मेंस को ज़रूर चेक करें। आप संडे को 9 बजे इसका ऑनलाइन टेस्ट, फ्री टेस्ट ज़रूर दें हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।